अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू इक्को एंड अड्डू व्लॉग्स। आप सभी का मेरे चैनल में तहे दिल से इस्तकबाल है। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और हो गई है सुबह और यहाँ बैठे हैं मेरे साथ इक्कू। इक्कू हाय बोलो। हाय। और इक्कू यहाँ खा रहे हैं ये गोंद और घी और सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स। और यहाँ है जो है अड्डू। तो ये है मेरा मॉर्निंग। मैं खाने से पहले खाती हूँ ये। तो यहाँ मैं खा रही हूँ ये गोंद का पाउडर। और यहाँ देख सकते हैं आप, इक्कू जो है उन्हें भी पसंद आ रहा है, वो भी खा रहे हैं। अच्छा है। अच्छा है इक्कू, अच्छा है। आप खाओ बेटा, कुरकुरे खाओ आप। तो चलते हैं। अभी मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह जो है नहीं किया है। और यहाँ हमारे घर में आए दो तन्हे से मेहमान तोते। आप देख सकते हैं दो प्यारे प्यारे तोते आए हैं हमारे घर पे, एक ब्लू कलर का और एक हरे कलर का। और ये बच्चों को एक खिलौने के जैसा बन गया है। अड्डू और इक्कू दोनों जो है इन्हें देखकर खेलते हैं। अड्डू। अबरार की बुखार जो है अभी तक कम नहीं हुई है और उनका चेहरा जो है पूरी तरह से खींचा गया हुआ है। और इक्कू जो है यहाँ पर लेटे हुए हैं। ब्रश वगैरह करने के बाद इक्कू को ब्रेकफास्ट के लिए मैं मना रही हूँ और वो जो है मुझे परेशान कर रहे हैं। तो मैं अड्डू को भी ब्रेकफास्ट करवा रही हूँ। अड्डू का हो जाएगा तो फिर इक्कू को भी बिठा कर मैं ब्रेकफास्ट करवा दूँगी। दोनों बच्चों ने अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कंप्लीट कर लिया। उसके बाद अबरार को मैं दूध पिलाकर सुला देती हूँ। सारे दवाई वगैरह डालकर अड्डू को मैंने सुला दिया। और इक्कू जो है अपनी सैंडल जो है पहनने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप। बदलते मौसम की वजह से बच्चों की तबीयत जो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही है। और बदलते मौसम का असर जो है छोटे बच्चों पर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा नाज़ुक होते हैं और उनका जो है इम्यूनिटी पावर जो है बहुत कम होती है बड़ों के मुकाबले। और यहाँ मैंने ब्रेकफास्ट में बनाई है दाल। दाल जो है हमारे पास कॉमन होती है, वो रोज़ बनती ही है। और इसके साथ कोई एक सब्ज़ी हम सुबह बनाते हैं और शाम में जो है मटन वगैरह या फिर चिकन हम लोग बना लेते हैं। यहाँ अड्डू को हम लोग लाए हैं और दवा खाने यानी हॉस्पिटल डॉक्टर कन दिखाने के लिए, क्योंकि अड्डू का जो है फ़ीवर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और मेडिसिन से वो कम नहीं हो रहा था। अड्डू का चेकअप वगैरह करने के बाद हम उन्हें वापस घर लेकर आ रहे हैं। घर आने के बाद बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी मैं। और शाम का वक्त है, यहाँ इक्कू खा रहे हैं आइसक्रीम। और मेरे लिए भी जो है आइसक्रीम लेकर आए थे, तो वो आइसक्रीम भी मैं खा रही हूँ। ये बॉल का आइसक्रीम है जो छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और रोज़ की तरह इक्कू जो है शाम होने होते ही यहाँ टेंट हाउस बना लेते हैं और उस टेंट हाउस में बैठकर वो खेलते हैं। उसी में रहकर वो अपना ABCD वगैरह लिखते हैं। और यहाँ हमारे पास आए थे मुहर्रम के रोट, सुभान बेकरी के जो रोट जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गए थे और अबरा जो है उस रोट के डब्बे के साथ खेल रहे हैं। शाम का वक्त है, मैं दूध गर्म कर रही हूँ और साथ ही साथ जो अनियन का ऑमलेट होता है उसे मैं फ्राई करने के लिए 2 बड़े प्याज जो होते हैं मैंने बारीक काट लिया है। इसमें मैं 3 से 4 अंडे जो है फोड़कर डालकर प्याज का अंडा जो है वो बनाऊँगी।
यहाँ मैं किचन में काम कर रही हूँ और इक्खू जो है वो बना कर लाए हैं बटरफ्लाई की पेंटिंग और मुझे वो बता रहे हैं कि मम्मा मैंने बटरफ्लाई बनाया है। और अब देख सकते हैं सच में बिल्कुल जैसा बटरफ्लाई दिखती है उसी तरह से इक्खू ने बटरफ्लाई को ड्राइंग किया है। इक्को को ड्राइंग का बहुत ज़्यादा शौक है और जो भी चीज़ें वो देखती है उसको हूबहू कॉपी करके उसको ड्राइंग वो करते हैं। और आप देख सकते हैं कि अड्डू जो है सोकर उठ गए हैं और उनका चेहरा जो है बहुत ही ज़्यादा सुस्त नज़र आ रहा है। बच्चों की तबीयत ख़राब होती है तो बहुत ज़्यादा हैबत सी हो जाती है ताकि वो जल्द से जल्द अच्छे हो जाएँ। और माँओं को जो है सुकून तभी मिलता है जब बच्चे जो है अच्छे से बुखार वग़ैरह उनकी कम होकर वो फिर से एक्टिव होकर खेलने लगें। यहाँ मैं किचन में भिंडी फ्राई जो है कर रही थी और अड्डू जो है आ गए हैं किचन में। ठंड की वजह से जो फर्श के पत्थर है वो भी इतनी ज़्यादा ठंडे हो गए हैं कि उसकी वजह से भी बच्चों को जो है सर्दी हो जाती है। यहाँ मैंने बनाया था लेमन राइस और उसके साथ जो है भिंडी फ्राई किया था मैंने। हो गई है नेक्स्ट डे की सुबह और यहाँ जो है घर में चल रहा है काफ़ी ज़्यादा क्लीनिंग का काम क्योंकि कुछ ही दिनों में हमारे घर में शादी है इक्कू के चाचा की और मैं धीरे-धीरे जो है अपने कमरे की भी सफाई कर रही हूँ और यहाँ जो है सफाई करते हुए इक्कू के जो ज्वेलरी कलेक्शन है, इक्कू के हेयर बैंड्स, इक्कू के जो गले के सेट्स हैं और इयररिंग्स वगैरह, क्लिप्स वगैरह हैं उसे मैं प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ ताकि जब शादी में उन्हें कुछ भी ज़रूरत पर हो तो वो मुझे तुरंत मुझे हाथ में मिल जाए। और यहाँ पर अड्डू जो है इक्कू का गॉगल्स जो है वो पहनने की कोशिश कर रहे हैं। अड्डू को इक्कू का ऐनक जो है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गया था और वो बार-बार उसे लगाने की कोशिश कर रहे थे। और मैं जब भी कुछ काम करने के लिए बैठती हूँ तो ये दोनों बच्चे भी आ जाते हैं और उसमें वो लोग भी शामिल हो जाते हैं और वो काम मुझे ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। काम और बढ़ा देते हैं ये लोग। यहाँ जो है कई तरह के क्लिप्स हैं। मुझे बहुत मुश्किल से इन्हें पूरी तरह से सेट करने में टाइम लग रहा था क्योंकि जब भी हम कुछ काम करने के लिए बैठते हैं तो कुछ और काम जो है निकल आ जाते हैं। जब पूरा कमरा सेट हो जाएगा तो मैं उसका जो है लुक ज़रूर बताऊँगी। वैसे तो छोटे बच्चे जो होते हैं उनके घर जो है बहुत ही ज़्यादा मेसी होते हैं क्योंकि बच्चे जो है बार-बार उसे गंदा करते रहते हैं, पूरी तरह से सामान जो है टटोलने की आदत होते हैं। यहाँ जो है मेरे बैंगल्स जो है वो भी मिक्स हो गए थे इक्कू के ज्वेलरी में, उसे भी मैं सेपरेट कर रही हूँ। ये इक्कू के छोटे-छोटे बैंगल्स हैं, जो इक्कू बहुत ही ज़्यादा कम पहनते हैं।
इक्कू को चूड़ियों का, बालियों का, मालों का बहुत शौक है, सजने-संवरने का तो बहुत ज़्यादा शौक है और जब भी पार्टी में, फंक्शन में जाते हैं, वो खुद ही से हर चीज़ पहनने के लिए कहते हैं। और यहाँ पर अबरा जो है, पूरे चूड़ियाँ जो है बिखेर रहे हैं और मुझे डर लग रहा था कि काँच की जो चूड़ियाँ होती हैं, कहीं फुट कर उनका हाथ कट ना जाए, इसीलिए मैं उन्हें बार-बार हटा रही थी। यहाँ नेक्स्ट डे का व्लॉग है। यहाँ ब्रेकफ़ास्ट में मैंने बनाया था लेमन राइस और भिंडी फ्राई और ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह करने के बाद फिर आ गई थी मैं। आने के बाद जो भी पेंडिंग काम था वो भी मैं कर रही हूँ। जैसा-जैसा टाइम मिलता है मैं कमरे का एक-एक शेल्फ़ जो है सैंतने की कोशिश कर रही हूँ। पहले जो है मैंने ज्वेलरी और चूड़ियों का जो शेल्फ़ था वो खाना था उसे मैंने पूरी तरीके से क्लीन कर दिया है और बाद में बच्चों के जो ज़रूरियात होते हैं जिसमें पाउडर, वाइप्स वग़ैरह रखते हैं उसे भी मैं क्लीन कर रही हूँ ताकि सारा कमरा धीरे-धीरे जो है साफ़ हो जाएगा। बच्चों के कपड़े जो है मुझे वॉश करना था, उसके लिए मैंने यहाँ पर बकेट में जो है सर्फ़ डालकर कपड़े जो है भीगने के लिए रख दिया था। शाम के 4 बज चुके हैं और बच्चों को मैं सुला देती हूँ 2 घंटों के लिए 4 से 6 बजे तक बच्चे जो हैं सो जाते हैं और जब बच्चे सो जाते हैं तो जो भी बचा-खुचा काम होता है वो मैं कर लेती हूँ। इसीलिए उन लोगों का दूध जो है मैंने रेडी कर दिया और इक्कू जो है यहाँ पर बबल्स का गेम खेल रहे हैं। उन्हें मैं कह रही हूँ कि चलो इक्कू आप सो जाओ, मैंने जो है दूध रेडी कर दिया है आप दोनों के लिए। शाम का वक़्त है, मुझे हस्बैंड का जो है टिफ़िन रेडी करना है और ताज़ी दाल जो है मैंने बनाई थी और इसके साथ कोई सब्ज़ी जो है मुझे बनाई है ताकि मैं टिफ़िन में जो है उसे पैक कर सकूँ। यहाँ जो है हॉल में लाइटिंग वग़ैरह जो है लगा दिया है और सोकर उठने के बाद अड्डू जो है अपने पेरेंट्स जो है उन्हें देख रहे हैं और उन्हें परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। अड्डू जो है पैरट्स के जो है ना पिंजरा उसमें फ़िंगर डालते हैं, उसकी वजह से पैरट्स जो है बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और उन्हें काटने के लिए आ जाते हैं। इक्कू भी सोकर उठ गए थे और वो भी जो है अपने प्यारे-प्यारे तोतों को जो है देख रहे हैं। छोटे बच्चों को जो है छोटी-छोटी चीज़ों से बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है और घर में जब हम जो इस तरह के जो है पंछी लाते हैं तो सबसे ज़्यादा वक़्त बच्चे ही उनके साथ गुज़ारते हैं, उनके साथ खेलते हैं और उन्हें बार-बार देखने के लिए, छूने के लिए उनका मन करता है। नेक्स्ट डे की मॉर्निंग है, यहाँ इक्कू अड्डू जो है बैठ गए हैं अपना ब्रेकफ़ास्ट करने के लिए और अड्डू का जो है मैंने मॉर्निंग ही खिचड़ी बना दिया था और दोनों को मैं ब्रेकफ़ास्ट करवा रही हूँ। इक्कू को दाल के साथ डोसा खिला रही हूँ। उसके बाद में अड्डू को मैंने गरम-गरम जो है पानी जो है नहला दिया। अड्डू को अभी भी जो है मुँह में अंगूठा लेने की आदत है और वो बिल्कुल ही जा नहीं रही है। अड्डू हाल ही में 1 साल के हुए हैं और वो अभी भी बहुत ही छोटे हैं। उन्हें डाँट भी नहीं सकती हूँ, जब भी वो अंगूठा लेते हैं उन्हें मैं छुड़ाने की कोशिश करती हूँ।
अड्डू को मैंने पूरी तरह से क्लीन कर दिया है, अच्छे से उनके बाल वगैरह सुखा दिया है और ये छोटे से नटखट अपराध जो है, वो अपना पाउडर खुद से लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कपड़े वगैरह पहनाकर अड्डू को फाइनली जो है रेडी कर दिया है और उन्हें खेलने के लिए छोड़ दूँगी। वैसे तो ठंड का मौसम चल रहा है, लेकिन जैसे ही धूप निकलती है, मैं बच्चों को जो है पानी नहला देती हूँ। गर्म पानी से उनको पूरी तरह से फेस वॉश वगैरह करवा कर उनको उनको आँख तो नहलाती हूँ, लेकिन सर से पानी जो है जब धूप निकलती है तभी मैं डालती हूँ। क्योंकि बार-बार सर से पानी डालने से बच्चों को सर्दी बुखार हो जाती है। इक्कू यहाँ जो है पानी को कवर में भर कर खेल रहे हैं। और हॉल में नई घड़ी जो है लगाई गई थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी, वही मैं दिखा रही हूँ। घर में तोतों के आ जाने से बहुत ही प्यारी-सी आवाज़ आती है, जो सारे घर में गूँजती है और अड्डू जो है अपना जो है ये फ़ैन है, ये प्लास्टिक का फ़ैन लाकर उन तोतों को बार-बार मारते हैं, जिससे तोते जो है डर जाते हैं। कुछ पल के लिए ही मैं अपने काम में बिज़ी हो गई थी और अड्डू जो है जो बर्तन धोने जो कपड़े धोने का साबुन होता है उसे पूरा हाथ को लगा लिए थे, इसीलिए मुझे जल्द से जल्द उन्हें लिजा कर हाथ धुलाना पड़ा। बच्चों को बहुत सावधानी से ख़याल करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे 1 सेकंड में क्या कर देते हैं नहीं कह सकते हैं। और यहाँ पर मैं अड्डू की खिचड़ी जो है वो घोट रही हूँ और साथ में इक्को को मैगी मैं बना रही हूँ। यहाँ आज मैं अपने हस्बैंड का जो कबर्ड का सेक्शन है उसे मैं क्लीन कर रही हूँ। जैसे मैंने कहा था कि घर की सफाई का हो रही है धीरे-धीरे, अब अलमारा की भी जो है वो सफाई हो रही है। मैंने अपनी तरफ का जो कबर्ड है वो पूरी तरीके से क्लीन कर दिया था। अब हस्बैंड के कबर्ड की भी बारी थी, उसे भी मैंने आज बैठकर पूरा क्लीन कर दिया है और बच्चों को भी मैंने खाना वगैरह खिलाकर रेडी किया है। अड्डू जो है नेल कटर के साथ खेल रहे हैं और तुरंत जैसे ही मैंने देखा उसे उनके हाथ से मैंने खींच लिया। इक्कू को हम लोग यहाँ लाए थे हैदराबाद को चार मीनार में शॉपिंग करवाने के लिए, इक्कू के कपड़ों की शॉपिंग के लिए। इस शॉप में बड़ों के साथ-साथ छोटे बच्चों के भी बहुत बढ़िया कपड़े थे और मैंने जो है अपने लिए सारे के सारे कपड़ों की शॉपिंग कर ली थी। अब इक्कू के कपड़ों की शॉपिंग जो है वो बाकी थी। हाँ, तो इक्कू को जो ड्रेस का साइज़ है उसके हिसाब से लेना बहुत ही ज़रूरी था, इसलिए इक्कू को हम साथ में लेकर आए थे। और इक्कू जो है बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे शॉपिंग के लिए। ठंड बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए इक्कू को गरम हुडी वग़ैरह हमने पहनाया था। इक्कू के लिए हमने शॉपिंग जो थी वो पूरी तरह से कंप्लीट कर ली थी। काफ़ी ज़्यादा हेवी लांचा और हेवी सलवार जो है इक्कू के लिए हमने खरीदा था। शॉपिंग से आए जब तक बहुत ज़्यादा रात हो गई थी और बच्चों को मैंने सुलाकर मैं भी सो गई थी और ये हो गई है नेक्स्ट डे की सुबह, जब बच्चे जो हैं खेल रहे हैं और मैं उन्हें करवा रही हूँ ब्रेकफ़ास्ट। यहाँ ब्रेकफ़ास्ट में जो है सब्ज़ी बनी थी और दाल और पराठा बनाया था मैंने।
यहाँ दूसरे कमरे की जो है वो क्लीनिंग भी हो रही थी और जब भी क्लीनिंग करते हैं बच्चे जो है वहाँ आ जाते हैं और उसमें से जो भी सामान होता है उसे टटोलने लगते हैं। नाश्ता वग़ैरह करने के बाद बच्चे जो है अपने पेरेंट्स के साथ खेल रहे हैं, टीवी देखते हुए। इक्कू जो है चिड़ियों को दाना डाल रहे थे और अड्डू जो है टीवी देखते हुए फीडिंग चेयर पर बैठकर उन तोतों को वो डरा रहे थे। ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। यहाँ मैं रेडी हो गई हूँ, हमें फिर से जाना था शॉपिंग के लिए क्योंकि जो भी बची-कुची शॉपिंग थी हमें करना था। और इक्कू को भी हमने रेडी कर दिया है। इक्कू बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, आप देख सकते हैं। शॉपिंग वगैरह से आने के बाद इक्कू जो है खेल रहे हैं बच्चों के साथ। यहाँ जो है हमने बाहर से बिरयानी लाई थी, उसी को हमने गरम कर दिया है और डिनर में हम लोग खा रहे हैं और इक्कू ने थोड़ी बिरयानी जो है बचाई थी, उसे मैं रख कर उन्हें भी खिला रही हूँ साथ में सभी के साथ दस्तर पर। बहुत ही बिज़ी सा शेड्यूल जा रहा है, इसीलिए मैं आप लोगों को व्लॉग्स जो है बहुत देरी से अपलोड कर रही हूँ। हुँ। यहाँ जो है मैंने बनाया था खिचड़ी और अचार। अचार के साथ अच्छा कॉम्बिनेशन जाता है खिचड़ी का। और साथ में कच्चा खट्टा जो होता है वो भी मैंने बनाया था, लेकिन बच्चों को खट्टे से सर्दी लगती है, इसीलिए मैं सिर्फ़ अचार के साथ उन्हें खिला रही हूँ। और ब्रेकफ़ास्ट से पहले मैं खाती हूँ यहाँ गोंद का पाउडर। शाम का वक़्त है और मैं यहाँ बनाने की कोशिश कर रही हूँ गोभी का सालन और साथ में यहाँ गवार की फली जो है उसे भी मैं काट कर रख रही हूँ ताकि नेक्स्ट डे मैं बना सकूँ। इक्कू को चाहिए था गाजर, इसीलिए मैं गाजर को अच्छे से काट कर उसे उन्हें वॉश कर कर मैं दे रही हूँ। आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा कचरा निकला हुआ है। ये सारा का कचरा सारा का सारा कचरा हमें फेंक देने का है, इसीलिए हमने कवरों में पैक करके रखा था। अ, अनवांटेड कपड़े वग़ैरह जो भी है उसे हम लोग निकाल रहे हैं क्योंकि सारा घर जो है क्लीनिंग हो रहा है। और गोभी का जो है ऊपर इस तरह से आ गए हैं। गोभी में बहुत ज़्यादा बारीक कीड़े होते हैं, उसे बहुत बारीकी से साफ़ करना होता है। उसके बाद गर्म पानी में अच्छे से उबालती हूँ। यहाँ जो है गँवार की फली को मैंने बढ़िया तरीके से काट लिया था और साथ में प्याज़ और आलू भी कट कर के इस तरह से कवर में मैंने रख दिया था। गोभी के भी जो है बारीक-बारीक पीसेस मैंने कट कर दिया था। हस्बैंड की जो है शिफ्ट चेंज हो गई है, उनको अर्ली मॉर्निंग जाना है, इसीलिए अर्ली मॉर्निंग सुबह के 4 या 5 बजे उठकर ये सारे वेजीज़ को काटना बहुत ही मुश्किल काम होता है, इसीलिए दिन के वक़्त ही मैं काट कर उन्हें डब्बे में इस तरह से पैक कर कर रख रही हूँ। घर में साफ-सफाई होने के कारण जो घर में जो चिड़िया है, उस पिंजरे को बाहर रख दिया गया है। ताकि डस्ट की वजह से उनको इफ़ेक्ट ना पड़े। कैसे लग रहे हैं हमारे व्लॉग्स हमें ज़रूर लिखकर बताइएगा। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।